गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये वीडियो है कल का आज का नहीं है। तो मैं यहाँ प्रांकी के लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई में ऑयल गरम, लगभग 1.5 चम्मच, और उसमें जीरा ऐड किया थोड़ा सा, और थोड़ी सी उसमें फिर मैंने ऑनियन को ऐड किया है। ऑनियन को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, मतलब भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। काफ़ी टेस्टी लगती है ये भी, जो मैं अभी बना रही हूँ। अभी पता चलेगा कि क्या बना रही हूँ, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ही कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालेंगे, या जो मसाले हैं वो डालेंगे। उसके बाद और मैं यहाँ बना रही हूँ पनीर की जो भुर्जी होती है, वो उसको रोल करके दे रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रैंकी को वैसे भी पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने ना रात में बना के रखा था पनीर, तो अच्छे से मतलब बन गया था, मतलब एकदम फ्रेश ही बनाया था। और फिर कढ़ाई में ऐड कर देंगे हम टमाटो। ये मैंने 1 टमाटो लिया था। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, जो जो बच्चा आपका खास पाए उतना ही स्पाइसी रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी ऐड की, फिर सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट और मिर्च अपने। तो उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है। मिर्च जो मसाले हैं आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कभी नहीं खाए या कम तीखा खाए बच्चा, या अगर ज़्यादा तीखा खाता है तो आप उसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, मुँह में आती है तब। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें बना रही हूँ। और इसमें लगभग 1 चम्मच वो वाइट विनेगर होता है, उसका यूज़ किया है मैंने, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है और टेस्टी भी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस इसमें थोड़ा सा जो पनीर था वो क्रश करके डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बच्चों को भी वैसे पनीर वगैरह की जो सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसलिए। और प्रांकी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, उसको ना लगभग सारी सब्ज़ी किसी ना किसी तरीके से खिला दिया जाए, और वो खा भी लेती है। तो इसलिए बनाने का भी मूड हो जाता है कि हाँ, जब बच्चा खाता है तो खुद भी बनाने या मतलब बना ही लेते हैं, इसलिए। और उसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया है। सब्जी को अच्छे से भूनने के बाद ही ऐड कीजिएगा, और केचप डालने के बाद ज़्यादा नहीं इसमें को भूनना है, क्योंकि पनीर है वो जल्दी हो जाता है। क्रश करके डाला हुआ है या कद्दूकस करके डालिएगा आप। बस इस तरीके से सब्जी हो जाएगी रेडी। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था पराठा। पराठा का जो आटा था उसमें सिर्फ सॉल्ट ही ऐड किया था, तो सॉल्ट के अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था आटे में। और यहाँ भी सब्ज़ी को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, लगभग मतलब बन ही चुकी है ये। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था जो कसूरी मेथी है, उसको भी ऐड कर दिया था इसमें, क्योंकि उससे एक बड़ा अच्छी खुशबू आती है ना उसकी, इसलिए। और फिर मैंने पराठा ऐड किया और इसको रोल बनाया। तो प्रांकी का यहाँ पे लगभग टिफ़िन रेडी है, और एक डेली का फ्रूट भी होता है। तो इसलिए अगर आप इसको रोल नहीं कर रहे हैं तो किसी बिना रोल के भी खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रोल ही करना ज़रूरी है। लेकिन रोल वाली चीज़ें ना बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। और ये दूसरा रोल भी इसी तरीके से ऐड करना है। और थोड़े से इसमें मैंने आज नट्स दे रही हूँ, फ्रूट्स आज नहीं दे रही हूँ। फ्रूट वैसे डेली लेके जाना होता है, लेकिन आज मैं नट्स ही दे रही हूँ। और ये है लगभग सुबह 6:45 बजे का व्यू। अब कुछ अंधेरा नहीं रहता, काफ़ी रोशनी हो जाती है इस टाइम, कुछ दिनों से मौसम चेंज हो। तो ये वीडियो मतलब जो लंच की तैयारी की थी वो कल की वीडियो है। आज प्रांकी को स्कूल नहीं भेजा था, बिकॉज उसको थोड़ा फीवर वगैरह आ गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मौसम चेंज होता है ना, जैसे इस टाइम में दिन में इतनी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। और आप मतलब इस टाइम जैसे बाहर जाओगे ना, दोपहर में 10 बजे के बाद भी निकलोगे ना, तो आपको गर्मी ही लगेगी, बहुत तेज की गर्मी लगेगी। तो क्या होता है कि सुबह के टाइम रहता है थोड़ा ठंडा मौसम, तो उसमें स्वेटर वगैरह आपको बच्चों को पहना के भेजना पड़ेगा मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ठंडा रहता है। और दोपहर में जब प्रांकी घर पे आती है, बच्चे घर पे आते हैं, तो वो स्वेटर नहीं पहना होता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है तो निकालना पड़ता है। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गर्मी जब ऐसी हो रही है तो क्या होता है कि जब मौसम चेंज होता है
तो बच्चे बीमार पड़े थे ही हैं। आज हम लोग गए, इतनी भीड़, हो वो तो मतलब क्या है कि पहले एक जाके मतलब नंबर लगा के आए थे, मतलब अपॉइंटमेंट लेके आए थे। क्योंकि कॉल पे अपॉइंटमेंट नहीं ले मतलब पहले लेते थे, लेकिन अब शायद उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है वो चीज का, जो कि फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो, वहां पे जाकर ही, या तो जाकर नंबर लगाओ तो ठीक है, वरना डायरेक्टली जाओ। अगर डायरेक्टली जाते हो तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ थी, बच्चे हो मतलब हमें वहां पे आधा पौन घंटा लगा होगा लगभग। तो चे 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 बच्चों की चारों तरफ से इतने परेशान, और सब ना वही थे, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को वॉमिट है, किसी को कुछ है। खांसी जुकाम वाले मतलब ज्यादा ही थे, क्योंकि वो लगता ही है खास हुए थे सब के सब। तो मतलब क्या है कि जब मौसम चेंज होता है, जैसे विंटर शुरू होती है, विंटर का लास्ट होता है, अब जैसे विंटर का लास्ट ही चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो सुबह के टाइम भी गर्मी हो जाएगी यहाँ पुणे में। तो मार्च तक स्वेटर वेटर का सिस्टम नहीं रहेगा मुझे लगता है, जहां तक सुबह में भी बिना स्वेटर के ही जाएंगे। तो क्या होता है, शुरू होती है, फिर मौसम चेंज होता है, तब बीमार पड़ते हैं बच्चे। अभी लास्ट चल रहा है ठंडी का, विंटर्स का, तो तब बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सुबह में ठंड और रात में भी अब काफी चेंज होने लगा है, इतना ठंडा नहीं लगता है जैसे पहले लगता था दिसंबर और जनवरी में। और दोपहर में इतनी गर्मी, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और फिर बरसात आती है, रेनी सीजन आता है, तब मौसम चेंज होता है, तब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मतलब चलता ही रहता है ये चीज, मौसम के ऊपर बहुत सारी सभी चीजें डिपेंड रहती हैं, उसी से बीमार पड़ते हैं। फिर जैसे स्टेबल हो जाता है मौसम, मतलब एक जैसा स्टार्ट होता है, उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो बच्चों को भी उस चीज को ढलने में भी मतलब ऐसा ही टाइम लगता है, तो फिर उतने ही में मौसम चेंज हो जाता है, तो इसलिए बीमार पड़ ही जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है भाई सच में। इतना बड़ा हॉस्पिटल था वो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही था, पर कसम से इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज्यादा भीड़ थी। फ्रैंकी को भी नाइट से अचानक से फीवर, वॉमिट वगैरह ये सब हो गया था, तो उसको सुबह में फिर जाके दिखाया था। पहले एक बार नंबर लगाने गए, फिर उसके बाद दोबारा से दिखाने गए। थोड़ा डिस्टेंस पे तो था यहाँ पे, बट कोई नहीं है, वो पहले पास में है, एक दिखा लेते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कोई नहीं मिलता है तो, और फिर वैसे भी इमरजेंसी के लिए भी सब चीज का, जहाँ तुम रह रहे हो तो वहाँ के बारे में, डॉक्टर्स वगैरह के बारे में जरूर पता रखना चाहिए, कि जैसे कि अब दिन में, नाइट में, डे नाइट, सुबह शाम, जब भी मतलब आप जा सकते हो, कैसी भी सिचुएशन हो जाती है, तो सब चीज का पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है। ये तो मतलब हर महीने तो जाना है ही डॉक्टर के। इनकी दवाइयों के सिरप के नाम ऐसे रट गए हैं मेरे को कि मैं क्या बताऊं। अपने अपने का नहीं पता होगा कि हाँ कौन सी दवाई कब यूज करनी है, लेकिन हाँ क्रियांश और प्रांकी की दवाइयों के सिरप जो आते हैं, मतलब उनके ऐसे नाम रट गए हैं कि कोई मुझसे पूछे ना कि खांसी में क्या यूज होता है, मैं तुरंत बता दूंगी कि एस्कोरिल होता है, एस्कोरिल डी होता है। फीवर में इतने सारे सिरप हो गए हैं, कि बहुत सारे सिरप हो गए, जो मुझे भी पता चल गया कि कितने ml देनी है, कब देनी है। ऐसे ही क्रियांश का है कि क्या एंटीबायोटिक है, क्या ये है, क्या दुनिया भर की चीजें, मतलब जो भी मेडिसिन होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास तुम जब भी जाओ वो हमेशा दूसरा ही सिरप होता है, कि पहली बार दूसरा गया था, अब तीसरी बार गया है तो तीसरा है। तो इतना होता है कि मतलब बच्चों के जो सिरप होते हैं उनका नाम रट जाते हैं, हमें अपने का नहीं पता होता है कि कब क्या यूज करना है, बट इनका जरूर पता रहता है, क्योंकि अचानक जैसे बीमार पड़ जाते हैं, नाइट में है, तो एक एक दो दो क्या है ना सिरप तुम्हें रखना पड़ता है। जैसे मोस्टली खांसी, जुकाम, बुखार, ये सबका रखना ही पड़ता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी आ जाए तो थोड़ा ना आराम पड़ जाता है। तो जैसे कल भी था मेरे पास इसका सिरप, जिस फीवर आया था दिया था, लेकिन वो वॉमिट हो रही थी इसको, तो उसकी वजह से इसको असर नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कुछ भी चीज खा रही थी ना, पानी भी पी रही थी, वो भी पलट ही रही थी, एकदम से वॉमिट कर रही थी, तो इसलिए उसको असर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फीवर वीवर आता है ना इसको कभी, तो जो मेडिसिन डॉक्टर के पेपर पे लिखी हुई होती है वही जाके हम जैसे ले आते हैं, तो उससे असर हो जाता है, लेकिन वॉमिट वगैरह का
अलग सीन हो जाता है ना, क्योंकि वो सारी बॉडी का पानी भी चला जाता है। तो उसे जल्दी मतलब अगर ऐसा भी है तो जल्दी से जल्दी दिखाना ही ठीक रहता है, क्योंकि बहुत फिर ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इसलिए सुबह सबसे पहले यही किया था। मेरे है यहाँ पे एक थोड़ा इसीलिए पता है क्या है, तुम नई जगह जाते हो तो हमें नहीं पता होता है हर चीज का कि कहाँ क्या डॉक्टर है, कहाँ कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है। तो यहाँ मैंने इसलिए अच्छी वाली जान पहचान कर ली थी अपनी, क्योंकि एक तो प्रांकी की क्लास में भी है बच्चा, उसके जो फैमिली है वो यहीं पे पास में ही रहती है। तो इसलिए मैंने उससे अच्छे भले होना चाहिए कि हम उसको, वो भी मुझे कभी भी फोन करती है, मैं भी कभी भी करती हूँ तो एकदम से रेस्पॉन्स देती है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। तो मैंने को सुबह 6 बजे इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया था कि हाँ कहाँ लेके जाए उसको, कहाँ दिखाती है। तो मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि हाँ यहाँ, तो मैं वहीं पे लेके गई फिर उसको। तो इसलिए अननोन जगह, जैसे नई नई जगह हम जाके रहते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं अधिकतर सभी लोगों के, क्योंकि गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ट्रांसफ़र तो होते ही हैं। इसीलिए कहीं भी रहो ना, जरूर एक घर ऐसा होना चाहिए, एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो तुम डे हो, नाइट हो या कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तुम उनके साथ ना मतलब उनसे कह सको कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ चलो, तो वो बेझिझक मतलब चले जाए और तुम भी उनके काम आओ। तो इसलिए होना चाहिए। मैं जब गोवा में थी तब भी मैंने मतलब एक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि सब चीज़ हैबिट, नेचर के ऊपर बात होती है कि तुम्हारा कैसा नेचर है। इसलिए अपना नेचर थोड़ा सा इस मिलने वाला होना चाहिए, मतलब कि जो है आसपास में कोई एक आध तो ऐसा हो जो हर समय तुम भी उसके लिए तैयार हो और वो भी तुम्हारे लिए तैयार हो। सच में मैंने उससे पूछा था रात में मैंने सिर्फ मैसेज डाला था, क्योंकि मैंने नाइट में फ़ोन नहीं किया था कि चलो सुबह कर लूँगी, इतने बजे कर लूँगी, क्योंकि बच्चा भी स्कूल जाता है तो उस टाइम भी उठे जाते हैं। तो मैंने इसलिए सुबह के टाइम ही फ़ोन किया था, क्योंकि नाइट में भी से कई बार से वॉमिट आ गई थी इसलिए। तो बस यही मैं बता रही थी कि बच्चों का ध्यान रखो, अब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, ठंडी है, गर्मी है, मौसम का जो चेंज होता है ना, उससे प्रॉब्लम हो ही जाती है बच्चों को। बच्चों में जल्दी होता है ये चीज़ें, कोल्ड की, फीवर की, खांसी जुकाम, क्योंकि स्कूल भी है ना। किसी एक बच्चे को भी अगर हो भी रहा होगा खांसी जुकाम बुखार, तो वो वायरल होता है तो वो पकड़ ही लेता है। इसलिए तो चलिए, आज के ब्लॉग बहुत लंबी बात हो गई है, यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, सभी का। तब तक के लिए बाय।